तो हम लोग उठ चुके हैं एंड आज एक प्रॉब्लम के साथ उठे हैं। ओवरऑल बहुत मज़ा नहीं आ रहा है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड सम पॉजिटिविटी फ्रॉम ऑल ऑफ दिस। यहाँ पर बोलना, मोबाइल पे बात करना, वो सब चीज़ें अलाउड नहीं होती। तो हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं जोजांग की ऑनसन टाउन में। जापानीज़ की एक बात तो है, बहुत ही अपोलोजेटिक होते हैं, बहुत हम्बल होते हैं, बहुत ग्रेटफुल होते हैं। एज आई टोल्ड यू, ये लोग इतने ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, मतलब मैं तो लिटरली इम्प्रेस्ड हूँ इन लोगों से। ओके दोस्तों, तो फाइनली ऑनसेन एक्सपीरियंस कर लिया। ऑनसेन बाथ इज समथिंग, मतलब डेफिनेटली इफ यू कमिंग टू जापान, ऑनसेन तो मस्ट है, मस्ट डू लिस्ट में होना ही चाहिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों। सो हम लोग उठ चुके हैं एंड आज एक प्रॉब्लम के साथ उठे हैं। जो सापुरो में होटल है हमारा, वहाँ पर जो टॉयलेट है वो मॉर्निंग से इतनी ज़्यादा तेज़ बीप कर रहा था, मतलब लिटरली इतना इरिटेटिंग म्यूज़िक चल रहा है ना, व्हेनेवर यू सिट ऑन दी कमोड, उस टाइम से इतना तेज़ वो बीप कर रहा है। और वो समहाउ मैंने स्टॉप किया और अभी भी वो कॉन्स्टेंटली बीप कर रहा है। एंड आई गॉट टू नो कि वो जो डिवाइस बीप कर रहा है वो दैट इज़ अ गैस लीक अलार्म बेसिकली। बट उसको अगैन वो टर्न ऑफ करना हमें आ नहीं रहा है। सो फाइनली हमें बुलाना पड़ा है होटल स्टाफ को। ये लोग 8 बजे उठते हैं, अभी 7:30 हुए हैं। इमरजेंसी नंबर कॉल किया इनको और उसके बाद ये लोग आए हैं एंड वो फिक्स कर रहे हैं। बट समटाइम्स मुझे लगता है टेक्नोलॉजी ना कई बार काम नहीं करती है, तो बहुत इरिटेटिंग भी हो जाती है। यहाँ पर सब कुछ टेक्नोलॉजिकली सब एडवांस्ड है। आप देख सकते हैं ये जो नॉर्मल टॉयलेट्स भी हैं उसमें ये सारे फंक्शंस हैं टू ड्राई योर एरिया आफ्टर यू डन विद द बिजनेस। और वो सारे चीज़ें हैं यहाँ पर अवेलेबल। बट द ओनली डाउन साइड टू दिस इज़ कि कई बार ये चीज़ें काम नहीं करती हैं। एट द सेम टाइम जो बाथरूम है उसमें हॉट वाटर नहीं आ रहा है एंड आई हैव नो आइडिया वो क्यों नहीं आ रहा है। अगेन हमने इनको बोला है फिक्स करने के लिए। इस वजह से हम लोग लेट हो गए। आज का प्लान जो था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला था, बट हम ऑलरेडी अभी लेट चल रहे हैं। आई डोंट नो व्हेन वी विल स्टार्ट। एट द सेम टाइम यहाँ पर भी टोक्यो वाला वेदर हो चुका है, बारिश आ रही है बिकॉज ऑफ द टाइफून। सो ओवरऑल बहुत मज़ा नहीं आ रहा है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड सम पॉजिटिविटी फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, बट फॉर नाउ आई डोंट नो, इट्स हार्ड टू फाइंड। तो अभी मिलता हूँ मैं थोड़ी देर बाद, जब हम लोग बिल्कुल फ्री हो जाते हैं इन सब चीज़ों से। एंड देन उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ हम लोग कहाँ जा रहे हैं फाइनली। गुड मॉर्निंग पीपल, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। हमारा ब्लॉग की शुरुआत तो सुबह ही हो गई थी, मॉर्निंग में ही। और मॉर्निंग में मैंने आपको दिखाई दिया था कि कैसा माहौल था। माहौल बहुत गर्म हो चुका था बिकॉज़ गर्म पानी आ नहीं रहा था। और मैंने आपको बताया था वॉशरूम में काफ़ी वियर्ड सी एक सायरन की आवाज़ आ रही थी बहुत ही कॉन्स्टेंटली। तो वो सब फिक्स करवाते हुए हमें बहुत लेट हो गया। एंड फाइनली द बेस्ट पार्ट इज़ कि धूप निकल गई है, मौसम भी बहुत अच्छा नहीं था। आई टोल्ड यू, मतलब बहुत ही नेगेटिविटी, आई टोल्ड यू राइट। बट द पॉजिटिव साइड, आई लुक्ड एट इट एंड नाउ आई कैन सी यहाँ पर मौसम बहुत अच्छा हो चुका है। क्लाउड्स हैं बट उतने नहीं हैं जितने मॉर्निंग में थे, बट सन भी निकल आया है। सो सन इज शाइनिंग ब्राइट। मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ बहुत सारी डिटेल्स बिकॉज मैं बस में हूँ। एंड बस में यहाँ पर बोलना, मोबाइल पे बात करना, वो सब चीज़ें अलाउड नहीं होती हैं। अभी बस स्टार्ट नहीं हुई है, इसलिए मैं क्विकली व्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ। अगर बस स्टार्ट हो जाती है तो मैं व्लॉग बंद कर दूँगा। बट अभी हम कहाँ जा रहे हैं? जोज़ैनकी, दैट्स हाउ आई एम प्रोनाउंसिंग इट। आई डोंट नो हाउ द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस इज़। जोज़ैनकी, हाँ जोज़ैनकी ऑनसन टाउन है बेसिकली यहाँ से 1 सवा घंटा दूर है। और वहाँ पर ऑटम के जो कलर्स हैं ना वो बहुत ही सुंदर दिखने वाले हैं। हम जोज़ैनकी जाने वाले हैं अभी। एंड वहाँ पहुँचकर मैं आपको ऑब्वियसली ऑटम के कलर्स और वो सारी चीज़ें दिखाऊंगा। ऑनसन टाउन है तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि वहाँ पर ऑनसन भी होगा। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो बस मिली है ना, ये बेसिकली मैं कल रात को बुक करने की कोशिश कर रहा था एंड ये मुझे कल की दिख रही थी बस बुकिंग पे। एंड दैट टू द लेटर वन, जो कि 10:30 पे चल रही थी। ये वाली बस जो है वो 9:30 के अराउंड चल रही है, अब स्टार्ट ही होने वाली है।
एंड उसमें लिखा था फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे आप आ सकते हैं, बट इतने सारे चैलेंजेस के बाद भी हम लोग यहाँ पर फाइनली पहुँच गए और फाइनली हमें वही सेम बस मिल गई, थैंक्स टू मी जिसने वो वीडियोस देख ली थी और मैंने देख लिया था बस इस तरह दिखती है, राइट। तो इस वजह से हम लोग बस पकड़ पाए ये वाली। सो आई विल सी यू लेटर। 并省心，在前往松平峡温泉的直达车。 तो हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं जोजांग ऑनसन टाउन में, और ये ऑनसन टाउन में पहुंचने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 1-1.5 घंटे के अराउंड लगा हमें साप्पोरो स्टेशन से। एज आई टोल्ड यू, साप्पोरो स्टेशन से हमें बस मिल गई थी, वी वर सो फॉर्चुनेट। अगर वो बस ना मिलती शायद हम ये खूबसूरत सी जगह देख ही ना पाते। यहाँ पर ऑटम अभी है, अगेन फुल स्विंग में है। काफ़ी सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ, काफ़ी पेड़ तो ऑलमोस्ट बेयर हो चुके हैं, विदाउट द लीव्स हैं यहाँ पर। रीज़न इसकी बिल्कुल एंड है, पीक टाइम है ये ऑटम का। इसके बाद शायद प्रॉपरली वो ऑटम हो जाएगा, आई मीन पतझड़ हो जाएगा। बट बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। एंड यहाँ पर पहुँचकर बेसिकली ऑनसन टाउन है, तो यहाँ पर ऑनसन अवेलेबल होंगे। ऑनसन जो है वो बेसिकली पब्लिक प्लेस होता है जहाँ पर जापानीज़ मैन स्पेसिफिकली दे बेथ टुगेदर, और वो बहुत ही अच्छा तरीका होता है सोशलाइज करने के लिए। सो वहाँ पर वो लोग सोशलाइज करते हैं। तो ऑब्वियसली मैं अंदर से तो शायद वो सब चीज़ें ना दिखा पाऊँ इफ़ आई गेट अ चांस टू गेट इनटू एन ऑनसन। जो ऑनसन को अगर मैं कंपेयर करूँ इंडियन वर्जन से, तो वी कैन से दैट वो गर्म पानी के कुंड होते हैं, राइट। और मैं उसको थोड़ा इंडियनाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑनसन। बट इन टर्म्स ऑफ मेकिंग इट अ लिटिल हिंदुस्तानी काइंड, अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो इट्स समथिंग टू डू विद गर्म पानी का कुंड। तो बेसिकली अभी वहाँ जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं क्या क्या है, एंड देन उसके बाद हम पॉसिबली विल टेक आवर जर्नी बैक टू साप्पोरो स्टेशन, और वहाँ पे फिर साप्पोरो लोकल हम एक्सप्लोर करेंगे, बिकॉज साप्पोरो लोकल देखने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम कल मिला नहीं था बिकॉज ऑफ द बैड वेदर। तो ओवरऑल जो है अभी तक का एक्सपीरियंस तो अच्छा है यहाँ पर जोजांग ऑनसन में। अभी आगे आगे देखते हैं यहाँ पर और क्या चीज़ें करने को हैं। एक सस्पेंशन ब्रिज था यहाँ पर जहाँ पर मैंने अभी देखा, तो सस्पेंशन ब्रिज से वो पूरा माउंटेन का और वो पूरे रिवर जो फ्लो कर रही है उसका पूरा बहुत अच्छा व्यू आ रहा था, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। एज आई सेड, अभी एक बार मैं ऑनसन एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। आई वांट टू गो एंड चेक आउट द ऑनसन कि ये ऑनसन कैसा होता है यहाँ पर एग्जैक्टली और फिर मैं मिलता हूँ आपको उसके बाद में। ओके, सो ये अगेन जोजांग में यहाँ पर ऑनसन रिजॉर्ट्स हैं और दिस इज़ वन ऑफ देम। बेसिकली ये जो आपके सामने दिख रहा है, अभी यहाँ पे ऑनसन तो नहीं है, मतलब क्लोज्ड है, बट मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, बहुत ही ट्रेडिशनल लुकिंग हाउस है ये, राइट। और हर जगह यहाँ पर जापान में ये ऑटोमेटिक डोर्स होते हैं, इवन सारे मार्ट्स में, जितने भी ये शॉपिंग मार्ट्स हैं, होटल्स हैं, हर जगह आपको नॉर्मल जो है वो डोर्स ऐसे ही मिलेंगे। यू जस्ट हैव टू पुश इट और ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा लाइक दिस। एंड वन मोर थिंग, सो मैंने आपको बताया था कि ऑनसन जो होता है वो बेसिकली मेन के लिए होता है, विच इज़ नॉट ट्रू। सो मेन के लिए नहीं होता है, यूनिसेक्स होते हैं। ऑफ कोर्स अब वो ऑनसन जो होगा वो सेग्रीगेटेड होगा जेंडर वाइज, तो मेन का अलग होगा, फीमेल का अलग होगा, बट फीमेल के लिए भी होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेन के लिए होता है। जस्ट मिस्टेक जो मैंने आपको पहले बताया था, करेक्टिंग माई सेल्फ नाउ। तो दोस्तों यहाँ पर रोड रिपेयर हो रही है और उसके लिए उन्होंने इतना बड़ा नोटिस बोर्ड लगा रखा है, मतलब वो पूरा इतना बड़ा नोटिस बोर्ड लगा रखा है। कई पुलिसमैन जो भी हैं, गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े करे हुए हैं और वो लोग साइड कर रहे हैं लोगों को कि रोड रिपेयर पे है, एंड देन अपोलोजाइजिंग। जापानीज की एक बात तो है, बहुत ही अपोलोजेटिक होते हैं, बहुत हम्बल होते हैं, बहुत ग्रेटफुल होते हैं। इवन दो उन्होंने सारे साइंस दे रखे हैं कि आप यहाँ से चल सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं, और अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम हो रही है तो आपको सिक्योरिटी गार्ड्स भी यहाँ पे बताने के लिए हैं कि डोंट गो दिस वे, है ना, ऐसे मत जाइए, यहाँ से जाइए। ओके, दैट्स हाउ अभी भी ये गार्ड जो हैं वो गाइड कर रहे हैं कि प्लीज़ गो फ्रॉम हेयर, नॉट फ्रॉम द रोड, जो कि रिपेयर वर्क चालू है, जो कि बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ रिपेयर नहीं है। मतलब हम हिंदुस्तानी के लिए तो सब
ऑब्वियसली चल जाता है, तो ऐसा कुछ रिपेयर वर्क है नहीं यहाँ पर, बट स्टिल, सो दैट्स द जापानीज स्टैंडर्ड्स। ये छोटा सा ऑनसन टाउन है और यहाँ पर कोई ऐसा रेड लाइट नहीं है, एक ही गाड़ी है, एक ही तरफ से खड़ी है, बट उसको स्टॉप किया हुआ है और वो रुकी हुई है। और ये जो सर हैं सिक्योरिटी में, इन्होंने मुझे, ट्रैफिक पुलिस आई थिंक, इन्होंने मुझे मना किया, उन्होंने बोला फुटपाथ पे ही चलना है, आप प्लीज इस पे मत चलो। और एवरीथिंग इज पेव्ड हियर, इवन दो ये नॉर्मल सा हिल स्टेशन वाला टाउन है, बट एवरीथिंग इन द टाउन, एवरी सिंगल थिंग इज पेव्ड। मतलब रोड कहीं से भी ओपन नहीं है जहाँ से मिट्टी आ सके, एंड दैट इज द रीजन यहाँ पर डस्ट बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज द ओनली रीजन कि सब कुछ बहुत ही अच्छी तरीके से पेव्ड है, and that too in mountains. I mean, I can't expect this much infrastructure in a hilly area. So हम लोग अभी टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर पर हैं, एंड एज आई टोल्ड यू, ये लोग इतने ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, मतलब मैं तो लिटरली इम्प्रेस्ड हूँ इन लोगों से। मैं बता नहीं सकता हूँ बिकॉज मैं रियल टाइम एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। दिस इज टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर, और आपको ना ये पैम्फलेट्स, ये सारे जितने भी फ्लायर्स हैं, सब चीज़ों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके, मतलब इंग्लिश ट्रांसलेशन, सब कुछ आपको मिल जाएगा। आपको इवन किसी की इन्फॉर्मेशन की नीड भी नहीं है। यहाँ पर अब बसेस की टाइम देखेंगे, सो बसेस बेसिकली इन्होंने, मुझे ऑनसेन जाना है, एंड दिस इज होहाइक्यू ऑनसेन, जो कि यहाँ से 5 मिनट्स बाय कार है, एंड यहाँ से बस चलती है, जो इन्होंने मुझे बताया कि वो बस आपको लेके जाएगी, 30 मिनट्स वॉक है। और जो बस की टाइमिंग्स हैं वो आप देखिए, बस की टाइमिंग्स 10:03, 11:06, 12:06, 13:08, मतलब इतने प्रिसाइज टाइमिंग्स कैसे हो सकते हैं। ऑलराइट दोस्तों, तो फाइनली हमने ऑनसन बाथ एक्सपीरियंस कर लिया है, बहुत मज़ा आ रहा है। ये जो ऑनसन है ये जो ज़ैंकी एरिया में ही है, होहेक्यू ऑनसन। सो होहेक्यू ऑनसन आने के लिए ये लास्ट स्टॉप है, बेसिकली हमें टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर से बस मिल गई थी, एंड दिस इज़ द लास्ट स्टॉप जहाँ पर हम उतरे और यहाँ पर वो ऑनसन एक्सपीरियंस किया। बोथ इंडोर एंड आउटडोर ऑनसन है, बहुत ही रिलैक्सिंग है, मतलब इट इज़ समथिंग somebody must do when you're coming to Japan, must do। तो ऑनसन जो है ये एक जो हट बनी हुई है यहाँ पर था, अंदर का मतलब बेसिकली इंडोर ऑनसन था, एंड देन इसके जस्ट बाहर आउटडोर ऑनसन था, विच वाज सराउंडेड बाय ट्रीज, और ऑटम जो पूरे फॉलिएज था वो सब विजिबल था, छोटे छोटे वाटरफॉल्स आ रहे, इतना ब्यूटीफुल था। मेरा बहुत एक्सपीरियंस अच्छा था, और मैं निकलना नहीं चाह रहा था पानी से बाहर, बट टाइम बाउंडेशन थी, हमें वापस जाना है सापोरो सिटी और टाइम से पहुंचना है, बिकॉज यहाँ पर 4 बजे के आसपास अंधेरा हो जाता है, इट गेट्स डार्क। तो हम लोग वापस जाने के लिए अभी निकल ही रहे हैं बाहर, अभी बस आ जाएगी, एंड हम फिर यहाँ से निकल जाएंगे। बट ओवरऑल बहुत ही अच्छा था। ऑब्वियसली हम लोग कुछ ऐसा वीडियो नहीं बना सकते हैं यहाँ पर, बट मैं आपको फैसिलिटी दिखा देता हूँ। दिस इज़ द फैसिलिटी, यहाँ पर एक रेस्टोरेंट भी है, शूज़, लॉकर्स, एवरीथिंग इज़ देयर, वेंडिंग मशीन्स नॉर्मल है, कॉमन है, यहाँ पर ये सब जगह होता है, राइट। वो टाल्स वगैरह अगर आप नहीं भी लाते हैं तो आपको रेंट पे मिल जाते हैं। तो 2 टाल्स होते हैं, एक मेन टाल और एक टाल जो आप जब ऑनसन में जाते हैं अपने सर पे रख के नहाते हैं, आपने देखा होगा वीडियोज़ में, राइट। तो बहुत अच्छा होता है। लास्टली ऑफ कोर्स हमसे नेकेड जाना होता है, यू कांट इवन वेयर योर इनरवियर्स। और जब मैं वहाँ गया और मैंने बहुत लोगों से इतनी सारी बातें करी, मतलब लिटरली मन ही नहीं कर रहा था वहाँ से निकलने का, क्योंकि डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के लोग थे, काफ़ी सारे जापानीज़ लोकल भी थे, काफ़ी ऐसे भी लोग मैंने देखे जो काफ़ी ज़्यादा बूढ़े थे, मतलब लिटरली बहुत ज़्यादा बूढ़े थे, और वो अपनी स्किन को खींच रहे हैं, हाथ को खींच रहे हैं, वो बहुत अच्छे एक्सरसाइज कर रहे हैं बेसिकली ऑनसन में। मैं वही देख रहा था कि आई थिंक शायद इन लोगों की जो एज इतनी ज़्यादा होती है उसका राज यही होता है, ऑनसन। बट इट इज़ अ थिंग, मुझे अभी तक गर्मी लग रही है और बाहर बहुत ठंड है। सो या ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अब हम चलते हैं सापोरो सिटी, सापोरो में दिखाते हैं वहाँ पर क्या है। वहाँ भी ऑटम फुल स्विंग में, एज आई टोल्ड यू।
वहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या कुछ अभी देखना बाकी है सापुरो में, तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग के साथ। ओके, जस्ट फाइनली हम लोग ऑनसेन के बाहर खड़े हैं, होहेक्यू ऑनसेन जो है, और बस भी आ चुकी है, सापुरो स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। बट ये इतना क्वेंट लिटिल टाउन है, मतलब इतना ब्यूटीफुल है, मुझे इतना प्यारा लग रहा है, मुझे यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है। धूप निकल चुकी है, सन इज शाइनिंग ब्राइट, ऑल्दो अब सनसेट होने वाला है बहुत जल्दी, एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स। लिटरली यहाँ पे कोई और है ही नहीं। और ये है ऑनसेन, यहाँ से हमने एंट्री करी थी। ये जो आपको छोटी सी कॉटेज दिख रही है, छोटी नहीं है, बहुत बड़ा ऑनसेन है ये, और बेस्ट ऑनसेन है अगर आप इस एरिया में आते हैं, जो जानकी एरिया में। ओके, तो इसके साथ व्लॉग ख़त्म करते हैं आज का, और आपको मैं मिलूँगा सापुरो में। सापुरो से फिर दोबारा से स्टार्ट करेंगे। आई डोंट नो सापुरो पहुँचकर हम लोग बहुत कुछ देख पाएंगे या नहीं, बट जो भी हम देखेंगे मोस्टली हम कल ही देख पाएंगे, बिकॉज़ अभी पहुँचते-पहुँचते रात हो जाएगी, डार्क हो जाएगा बेसिकली, 4 साढ़े 4 हो जाएंगे, तब तक पूरी तरह से डार्क हो जाएगा यहाँ पर, और उसके बाद मैं आपको मिलता हूँ। फॉर नाउ टाटा, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपको जल्दी।